Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our topic the adverb. आज का हमारा टॉपिक है adverb. First of all I listen this box so please listen it carefully. Read this following sentences. First is the old man walks slowly. Second is I am really happy. And the last is Rekha sings very sweetly. अब इन तीनों सेंटेंस में एडवर्ब्स दिए गए हैं. आगे रीड करते हैं. इन सेंटेंस 1 द वर्ड स्लोली इज यूज्ड टू मॉडिफाई द वर्ब वॉक्स. अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? स्लोली, यानी कि किस तरह. फिर सेंटेंस 2 in sentence 2 the word really modifies the adjective happy. अब आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में वो क्या कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. सेकंड में वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. इन सेंटेंस 3 the word very is used to modify the adverb sweetly. अब यहाँ पर वो किसे मॉडिफाई कर रहे हैं? एडवर्ब को. वो स्वीटली तो गा रहा है पर बहुत स्वीटली गा रहा है, इसलिए हम वेरी यूज़ कर रहे हैं. तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब. द वर्ड स्लोली, रियली एंड वेरी इन द 3 सेंटेंसेस अबोव आर एडवर्ब्स. अब हमने देखा वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स. फर्स्ट सेंटेंस में उसने मॉडिफाई वर्ब किया था जो वॉक था. फिर एडजेक्टिव सेकेंड में था हैप्पी. एंड एडवर्ब यानी कि थर्ड सेंटेंस में जो स्वीटली एडवर्ब था उससे मॉडिफाई करता है. तो हमारी डेफिनेशन बनती है वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. अब एडवर्ब क्या करता है? हमें डिस्क्राइब करता है कि वो जो थी वो जो भी एक्शन है वो कब बनी, कहाँ बनी और किस तरह बनी. ये हमें डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज नोट दैट एडवर्ब्स आर मोस्टली मेड बाय एडिंग ly. अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एडवर्ब होता है उसके पीछे ly होता ही है. पर वेरी जो एडवर्ब है उसके पीछे सिर्फ y है, ry है. पर ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं उसके पीछे ly ऐड होता है. ly to the adjectives are generally used after the verbs. जो जनरली किसके पीछे लगते हैं? verbs के पीछे ही जनरली adverbs होते हैं which they modify but are placed before the adjective or adverbs which they modify. और कई बार adjective और adverbs के आगे होते हैं. नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. देखिए एडजेक्टिव हमें दिया गया है और यहाँ पर हमें उसका एडवर्ब भी दिया गया है. अगर काइंड हो तो वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव. जैसे कि देखिए दिस वुमन इज़ काइंड. वो वुमन तो है पर कैसी वुमन है? काइंड. और ये देखिए द वुमन हेल्प्स मी वेरी काइंडली. तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में. किस तरह, कहाँ, कब, ये सब एडवर्ब्स के क्लू वर्ड्स है. ठीक है, यानी कि हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह की जब हम चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं तब हम पीछे एडवर्ब लगाते हैं. नीचे कई सारे एडवर्ब्स दिए गए हैं और एडजेक्टिव भी दिए गए हैं जो हमारी बुक में है. आपको उसे रीड कर लेना है और याद भी रख लेना है. अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट इज filling the blanks with the suitable adverbs. Select the word from the list of adverbs given below. अब देखिए यहाँ पर हमें जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें एडवर्ब फिल करने हैं जो हमें ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं. अब उसके अकॉर्डिंग हम हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज देखते हैं. द फर्स्ट इज द चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर अटेंटिवली. अब जब आपको टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो आप बहुत अटेंशन देते हो ना. जो भी वो एक्सप्लेन करती हैं, जो भी वो सिखाती हैं, तब आप
बहुत अच्छे से उनको अटेंड करते हो। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब लगाना है, इसलिए पीछे ly आएगा, तो क्या आएगा, अटेंटिवली। ठीक है। द फायर डिस्ट्रॉयड द हाउस। अब यहाँ पर हमने कंप्लीटली क्यों लिखा है, क्योंकि जब घर में आग लगती है तो वो हाउस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ना, तो पूरी तरह हमें दिखाने के लिए कंप्लीटली एडवर्ब यूज़ करना है, जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में 6th वन है। देखिए वहाँ पर जो ब्रैकेट में 6th वन है कंप्लीटली, उसे हमें यहाँ पर फील करना है। थर्ड इज द पुलिस फाइंड द ड्राइवर बिकॉज ही ड्रोव द कार रफली। अब आपको पता है पुलिस हमें फाइन करती है क्योंकि हम देख सकते हैं कि कई लोग बहुत रफली ड्राइव करते हैं, तो उससे पुलिस फाइन लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर ब्रैकेट में फाइन रफली दिया गया है उसे हमें यहाँ पर फील कर देना है। फोर्थ वन इज दोज हु वर्क केयरलेसली डोंट सक्सीड। अब आपको पता है जो भी केयरलेसली वर्क करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सूट करता है, इसलिए हमने फील कर दिया है। फिफ्थ वन इज ही सर्व्ड हिज मास्टर फेथफुली फॉर 50 ईयर्स। अब ये जो सर्वेंट है वो वहाँ अपने सर के वहाँ 50 ईयर्स से फेथफुली यानी कि वफादारी से काम कर रहा है, तो यहाँ पर फेथफुली सूट करता है जो हमारे ब्रैकेट में 5th नंबर पे दिया गया है, तो हमने यहाँ पर फील कर लिया है। 6th वन इज द कुक्को स्विंग्स। अब स्विंग्स यानी कि गाना, तो वो कैसे गा रही है, स्वीटली, तो यहाँ पर स्वीटली जो है वो सूट करता है एडवर्ब, इसलिए हमने यहाँ पर फील कर दिया है। 7th वन इज पीपल शुड वॉक एंड टॉक ब्लैंक इन अ हॉस्पिटल। अब आपको पता है हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तब वहाँ लोग होते हैं वो साइलेंटली बात करते हैं और चलते हैं, तो यहाँ पर साइलेंटली एडवर्ब है वो सूट करता है, तो यहाँ पर हमने ये फील कर दिया है। 8th वन इज आई सॉल्व द सम दिस वे बट माई ब्रदर डिड इट स्मार्टली। अब मैंने एक सम सॉल्व कर लिया है पर मेरे ब्रदर ने वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से यानी कि स्मार्टली वो सॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मार्टली। 9th वन इज अ जॉली यंग मैन वॉज सिंगिंग हैप्पीली। अब यहाँ पर हमने स्वीटली फील नहीं किया और हैप्पीली क्यों किया है, क्योंकि जॉली यंग मैन यानी कि जो खुश आदमी है वो किस तरह गाएगा, खुशी से ही गाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आएगा हैप्पीली। 10th वन इज ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ डिफरेंटली फॉर द मैरिज। अब यहाँ पर डिफरेंटली क्यों फील किया है, क्योंकि हम जब भी शादी में या जाते हैं किसी भी फंक्शन में तो हम रोज़ तैयार होते हैं, उससे कुछ अलग तैयार होते हैं, हमारा ड्रेस, हमारा हेयर स्टाइल वो सब डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने फील किया है डिफरेंटली। एंड द लास्ट वन इज शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे। अब वो हैप्पी तो है पर बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इसलिए हमने यहाँ पर वेरी एडवर्ब फील कर दिया है। इस तरह हमें वहाँ से ब्रैकेट में से सारे एडवर्ब जो सूट करते थे पर्टिकुलर सेंटेंस में वहाँ हमने फील कर दिए हैं। इस एक्सरसाइज को आपको अपनी नोट में भी फील कर लेना है। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 12 सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से जहाँ भी एडवर्ब आता है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज ही केम अर्ली। वो आया पर कब, जल्दी आया, तो यहाँ पर अर्ली एडवर्ब है और आप देख सकते हैं उसके पीछे ly भी है, तो यहाँ पर हमें अर्ली के नीचे अंडरलाइन करनी है। शी वर्क्स हार्ड फॉर हर सन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एडवर्ब नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है नो एडवर्ब। थर्ड वन इज वी मस्ट राइट द वर्ड्स नीटली। अब हमें जो भी वर्ड्स लिखने हैं वो वेरी नीटली लिखने हैं, यानी कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं, नीट एंड क्लीन।
यहाँ पर क्लीनली नहीं है, नीटली है, तो यहाँ पर नीटली क्या हुआ हमारा एडवर्ब। फोर्थ इज ही लुक एट मी क्यूरियसली, अब वो मुझे बहुत ही उत्सुकता से देख रहा था, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या आएगा क्यूरियसली। फिफ्थ वन इज द बॉय आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, अब जो बॉय था उसने क्वेश्चन के आंसर तो दिए, पर किस तरह दिए, करेक्टली, तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब हुआ करेक्टली। अब देखिए पीछे ly भी आ रहा है। एट्थ वन इज इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, अब वो बुक तो है पर कैसी है, वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर वेरी आएगा, वो हमारा एडवर्ब आएगा। सेवेंथ वन इज द बेगर लुक एट मी हेल्पलेसली, अब वो जो भिखारी है वो मुझे किस तरह देख रहा था, हेल्पलेसली, तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब आएगा हेल्पलेसली। एट्थ वन इज यू डिड द वर्क केयरलेसली, अब आपने किस तरह काम किया था, केयरलेसली, तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब आएगा केयरलेसली। नाइन्थ इज ही केम होम इन अ वेरी सैड मूड, अब वो किस तरह होम घर पे आया था, सैड मूड के साथ और बहुत सैड मूड के साथ, तो ये दो डिफरेंस है जिसकी वजह से वेरी जो है वो एडवर्ब बनता है। वो सैड तो होके आया ही था पर बहुत सैड होके आया था, किस तरह आया था, बहुत सैड, तो यहाँ पर जो वेरी है वो हमारा एडवर्ब होगा। 10th इज शी सॉल्व द सम रॉन्गली, अब उसने सॉल्व किया सम पर किस तरह, रॉन्गली, तो यहाँ पर एडवर्ब आएगा रॉन्गली। 11th इज दे लेफ्ट द मॉल हेजिटली, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेस्टली, हमारा एडवर्ब आएगा। 12th इज द ग्रास ग्रू वेरी टॉल, अब वेरी हमारा एडवर्ब होगा, बहुत टॉल है, इस तरह से उसका मीनिंग होता है, तो द ग्रास ग्रू वेरी टॉल, उसमें से वेरी हमारा एडवर्ब है। आज हमने जो भी एक्सरसाइज 1 और 2 की है उसको आपको अपनी नोट में फिल कर लेना है, और जो वो एडवर्ब और एडजेक्टिव वाला टेबल था उसको आपको अपनी ग्रामर बुक में ड्रॉ कर लेना है, वो पूरे बॉक्स को आपको अपनी ग्रामर बुक में लिख देना है, और इसके आंसर हमें हमारी जो जनरल इंग्लिश बुक है ग्रामर की उसमें फिल भी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप ये अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ग्रामर बुक में भी लिखना है और ये हमारी जो बुक है उसमें भी आपको ये आंसर्स फिल करने हैं। थैंक यू।